हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विवेक सिंह क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में कि नया अपडेट क्या निकल के आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूक्रेन ने रशिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज पे हमला किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर यूक्रेन ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो रशिया बदले में कुछ ना कुछ तो करेगा, सबको पता था। और ऐसा ही हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और 80 से ज़्यादा मिसाइलें यूक्रेन में दागी, जिनमें से मैक्सिमम जो टारगेट्स थे वो यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे। बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। 10 सिटीज़ में 80 प्लस मिसाइल्स उसने फायर किए हैं। तो आज हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि रशिया ने ऐसा किया क्यों है। एक बार रिवाइज कर लेते जो कल हमने किया था। देखिए, ये जो इस स्ट्रेट में जो एक रशिया का ब्रिज था ट्रेन और मोटर व्हीकल्स दोनों के लिए, उस पर यूक्रेन ने हमला किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसका बदला लेने के लिए आज 2 दिन बाद रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और 80 से ज़्यादा मिसाइलें दागी 10 सिटीज़ में। तो रीज़न क्या है ये मिसाइल दागने का, वो हमने समझ लिया। ये बदला था, उस ब्रिज का बदला था ये। तो देखिए, रशिया हिट यूक्रेन विथ सेवरल डेडली स्ट्राइक्स मंडे यानी आज के दिन। ये वीडियो शायद अभी 12 बजे के बाद अपलोड होगा, यानी ट्यूसडे हो जाएगा कल। ये सुबह का अपडेट था कि 11 किल्ड और 64 इंजर्ड, जो कि अब जो क्वांटिटी है ये बढ़ चुकी है। 11 से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं और मतलब 11 से ज़्यादा किल्ड हुए हैं और इंजर्ड का भी क्वांटिटी बढ़ चुका है। तो देखिए, यूक्रेन में कहाँ पे हमला हुआ है रशिया का। ये जो कीवी दिख रहा है ना आपको, कीवी, इसके आसपास के पूरे इलाके में 80 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं और सारी की सारी मिसाइलें इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके दागी गई हैं ताकि बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके यूक्रेन को। तो मैक्सिमम मिसाइल जो हैं ये वेस्ट और साउथ साइड में, यानी आपको पता होगा ऐसे होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो कीव के वेस्ट में और साउथ में मैक्सिमम मिसाइलें दागी है यूक्रेन में, साउथ में और वेस्ट में, नीचे साइड में और लेफ्ट साइड में। आपके लेफ्ट साइड और नीचे का साइड जो है वो नीचे का साउथ और आपके लेफ्ट साइड वेस्ट। तो ये 2 साइड्स में सारी मिसाइलें दागी हैं रशिया ने। क्योंकि देखिए, जो यूक्रेन का ये रेड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये रेड हिस्सा, ये यूक्रेन का था पहले, बट इस पे रशिया ने कब्जा कर लिया है अभी और ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये एरिया हमारा है, जिस पे भी यूएन में यानी यूनाइटेड नेशंस में इस पे डिस्कशन चल रहा है। और जो ब्लू एरिया है ये भी रशिया ने कब्जा कर लिया था, बट यूक्रेन ने इसको वापस छीन लिया और ये रशियन आर्मी पीछे हट चुके हैं यहाँ से। तो इस एरिया में 80 मिसाइलें दागी हैं। हम वीडियोस और फोटोज देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, उसके बाद जो हमारा इंडियन एम्बेसी है जो यूक्रेन में है, उसने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है इंडियंस के लिए जो यूक्रेन में हैं कि वो लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड करें नॉन एसेंशियल्स काम के लिए और एम्बेसी के कांटेक्ट में रहें। ऐसा उसने, हमारे इंडियन एम्बेसी ने जो नोटिस है वो इशू कर दिया है इंडियंस के लिए। देखिए, ये जो वीडियो में आपको ये लड़की दिख रही है, ये व्लॉगिंग कर रही थी और जस्ट इसके पीछे मिसाइल आके फटा है और इसके व्लॉग में रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये वीडियोस आपको नहीं दिखा सकते हम लोग क्योंकि ये दिखाने लायक वीडियो नहीं है, बट फोटोज आपको दिखा सकते हैं। देखिए, उसके बाद जो यूक्रेन का डिफेंस है उसने एक ट्वीट किया है। ट्वीट देखिए, दिस मॉर्निंग रशिया का जो अटैक था उसको टेररिस्ट अटैक बोला है। वैसे ही जो पुतिन है उन्होंने भी जो ब्रिज पे अटैक हुआ था उसको टेररिस्ट अटैक बोला है और उसके बदले में ये अटैक उन्होंने किया है और इसको यूक्रेन भी टेररिस्ट अटैक बोल रहा है। लॉन्च्ड 75 मिसाइल्स 41। देखिए, जो रशिया उसने 80 से 75 भी लिखा हुआ है, बट न्यू अपडेट के हिसाब से 80 प्लस मिसाइल्स दागी
जिनमें से 41 यानी 50% ज़्यादा मिसाइल जो थी वो यूक्रेन आर्मी ने हवा में ही उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, ये रहा शट डाउन। उसके बाद देखिए ये है वहाँ का इमेज, तबाही का इमेज। देखिए ये सब इमेजेस हैं जो वहाँ से निकल के आ रही हैं। मेन टारगेट जो था रसिया का वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। देखिए धुएं का पूरा बादल बन चुका है। उसका देखिए वीडियोस देखते हैं हम, रसिया ने जब मिसाइल दागा उसका। देखिए ये वीडियो है जब रसिया ने मिसाइल्स यूक्रेन की तरफ फायर की थी। देखिए अब आर्टिकल पढ़ते हैं। सेवरल एक्सप्लोजन्स हिट द सिटी कीव। कीव में बहुत सारे फायर किए गए जो मिसाइल्स, उनसे जो यूक्रेन का कैपिटल है वहाँ पे धुएं का गुबार उठने लगा बिल्डिंग से। और सोशल मीडिया पे बहुत जगह आपको ये वीडियोस देखने को मिले होंगे। और इसमें लगभग शुरू में निकल के आ रही थी इन्फॉर्मेशन कि 5 लोगों का डेथ हुआ है, बट बाद में निकल के आया 11 लोगों का, और अब ये क्वांटिटी और बढ़ चुका है। और पहले निकल के आया कि 12 लोग घायल हुए हैं, फिर निकल के आया 64 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब ये क्वांटिटी और बढ़ चुका है। उसके बाद देखिए मोस्ट हिट्स वर सेंटर ऑफ द कैपिटल। जो कीव कैपिटल है यूक्रेन का, उसके सेंटर में मैक्सिमम मिसाइल्स दागी गई हैं। जैसे ये मान लीजिए कीव है तो उसके सेंटर में मैक्सिमम मिसाइल्स हैं, कुछ इधर हैं और कुछ इधर हैं, वेस्ट में और साउथ में। तो ये 3 डायरेक्शन में जो मिसाइल्स हैं वो मैक्सिमम फायर की गई हैं। देखिए द हेड ऑफ यूक्रेन मिलिट्री सेड रशियन फोर्स लॉन्च्ड एटलीस्ट 75 मिसाइल। 75 पहले बोला था, पर बाद में बढ़ के 80 प्लस हो चुकी हैं अभी, जो बाद में और मिसाइल दागी हैं। यूक्रेन टारगेटिंग द कैपिटल कीव को टारगेट करके 80 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च किया गया है। द टेरिटरी कंट्री रसिया हैज़ कैरिड मैसिव मिसाइल्स एंड एयर स्ट्राइक ऑन द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन ऑल्सो यूजिंग ड्रोन्स। मिसाइल्स के साथ साथ रसिया ने ड्रोन्स का भी यूज़ किया है। इन द मॉर्निंग द एग्रेसर लॉन्च 75 मिसाइल्स। 75 पहले था बट अब 80 हो चुका है करंट। इनमें से 41 प्लस मिसाइल्स को यूक्रेन आर्मी ने हवा में ही, मतलब इसको जो एंटी मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसे हवा में इसको मार गिराया 41 मिसाइल्स को, और बाकी जो थी वो अपने टारगेट पे चली गई और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद देखिए ये जो सुबह 8:15 पे ये जो मिसाइल्स थी वो यूक्रेन में एंटर की हैं लोकल टाइम के हिसाब से। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। पहले जो जेलेंस्की हैं, जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने खुद रसिया में हमला किया, लेकिन उसके बाद वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि लग रहा है जैसे वो हमला उनके द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि उनका हमला था, बट उनके मिनिस्टर्स के ट्वीट से और उनके जो रिपोर्टर्स उनके ट्वीट से ये बात निकल के सामने आ रहा है कि हमला वो यूक्रेन के द्वारा किया गया था। देखिए उन्होंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की सेड दैट देयर वर मैनी डेड एंड वॉन्डेड इन एक्सप्लोजन्स अक्रॉस यूक्रेन। जो यूक्रेन में बहुत लोग मरे हैं और बहुत लोग घायल हुए हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, दे मतलब रसिया आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अस। रसिया हमको यानी यूक्रेन को ख़त्म करने का सोच रहा है। एंड वाइप अस ऑफ द फेस ऑफ अर्थ। जो अर्थ है उससे हमको मिटाने का कोशिश कर रहा है, ऐसा इनका बयान निकल के आया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी आर्मी ने बोला है
कि हम भी आ रहे हैं। मतलब इनकी आर्मी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो रशिया ने हमला किया है हमारे ऊपर, उससे हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, हमारी ताकत और बढ़ी है और हम भी अब आ रहे हैं। तो इससे ये बात निकल के आ रहा है कि अब यूक्रेन भी पीछे रहने वाला नहीं है और वो भी अब हमला करेगा। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी सैटरडे को यानी 9 तारीख को ये बात बोला कि जो ब्रिज पे हमला हुआ है वो एक टेररिस्ट अटैक था और उसका बदला हम लेंगे। पहले तो शांत थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा बात बोला कि टेररिस्ट अटैक था और बदला लिया। तो इससे निकल के आ रहा है कि ये जो वॉर है वो अब और आगे जाएगा। पिछले 7 मंथ से वॉर शांत था, बट फिर से एक नया रुख ले चुका है और अब दोबारा ये दोनों कंट्रीज में जो बात है वो बिगड़ रहा है। तो आगे के अपडेट्स के लिए फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है और इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।